हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा महिला रागिनी को अपने दूर के दादा की पुरानी हवेली विरासत में मिलती है। गांव वालों का मानना है कि यह हवेली भूतिया है, लेकिन रागिनी जो एक अनाथ है और शहर में पली बड़ी है, इसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का अवसर मानती है। पहली रात से ही रागिनी को हवेली में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। फुसफुसाहटें, टिमटिमाती रोशनी और एक ठंडक भरी उपस्थिति। हालांकि वह इन सब को अपना भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर देती है। एक दिन हवेली की खोजबीन करते हुए उसे एक पुरानी धूल से भरी डायरी मिलती है जो एक बंद दराज में छुपी होती है। यह डायरी कबीर नामक व्यक्ति की है और इसमें एक रहस्यमय महिला सिया के नाम लिखे गए प्रेम पत्र होते हैं। रागिनी जब डायरी पढ़ना शुरू करती है तो उसे कबीर और सिया की दर्द भरी प्रेम कहानी का पता चलता है। कबीर एक चित्रकार था और सिया उसकी प्रेरणा। दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे, लेकिन समाज और परिवार की बाधाओं ने उनको मिलन को असंभव बना दिया था। पत्रों में कबीर ने अपनी भावनाओं, अपने दर्द और अपनी मोहब्बत की व्यथा को लिखा है। जैसे जैसे रागिनी डायरी के पन्ने पलटती है, उसे एहसास होता है कि कबीर और सिया की कहानी सिर्फ एक अधूरी प्रेम कथा नहीं है, बल्कि हवेली की रहस्यमय घटनाओं से भी जुड़ी हुई है। हवेली में जो अजीब चीज़ें हो रही थी वो कबीर की अधूरी मोहब्बत का साया है। रागिनी कबीर की डायरी में आखिरी पत्र तक पहुंचती है जो अधूरा है। उसमें कबीर ने हवेली के एक गुप्त कमरे का जिक्र किया है जहां उसने सिया के नाम का आखिरी चित्र बनाया था। इस कमरे का दरवाज़ा अब तक बंद है। रागिनी उस दरवाजे को ढूंढ निकालती है और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, एक पुरानी पेंटिंग के सामने खड़ी हो जाती है। यह सिया की तस्वीर है जो बिल्कुल रागिनी जैसी ही दिखती है। रागिनी को समझ आता है कि वह सिया का ही पुनर्जन्म है और कबीर की आत्मा अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। हवेली में घटित होने वाली सभी रहस्यमयी घटनाएं कबीर की आत्मा द्वारा उसे अपनी ओर खींचने के लिए ही थी। रागिनी सिया के पिछले जन्म की यादों को धीरे धीरे महसूस करने लगती है। उसे कबीर के प्रति एक अनजानी मोहब्बत का एहसास होता है, जैसे वह दर्द उसको और उसके प्रेम को हमेशा से जानती हो। वह कबीर की आत्मा को शांति देने का निर्णय लेती है। रागिनी कबीर के लिए आखिरी पत्र लिखती है जिसमें वह अपने पिछले जन्म के प्यार को स्वीकार करती है और उसकी प्रेम कहानी को पूरा करने की बात करती है। जैसे ही वह पत्र खत्म करती है, हवेली में सारी रहस्यमय गतिविधियां बंद हो जाती है। कबीर की आत्मा को शांति मिल जाती है और रागिनी दिल से भी एक भारी बोझ उतर जाता है। हवेली अब पहले जैसी नहीं लगती, वहाँ अब शांति है। रागिनी को लगता है कि उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा किया है। वह उस हवेली को छोड़ने का निर्णय लेती है, लेकिन कबीर और सिया की प्रेम कहानी हमेशा उसके दिल में बसी रहती है। वह उस प्रेम को याद करके हमेशा मुस्कुराती है और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है। यह कहानी प्रेम, पुनर्जन्म और आत्मा की शांति की एक अद्भुत यात्रा है जो पाठकों के दिलों को छूने के साथ साथ उन्हें एक गहरे रहस्य में डुबो देती है।